आप सभी लोगों का आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। तो आपका ये वीडियो एसएससी के सभी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम, दिल्ली पुलिस और स्पेशली यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, रूस। तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। आपको ये मॉडल दिख रही होंगी सऊदी अरब के झंडे के साथ। इनका नाम है रूमी अलका हतानी। इनका नाम है रूमी अलका हतानी। ये सऊदी अरब की मॉडल हैं जो पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगी सऊदी अरब के तरफ से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप मंडल को, राजेश मिश्रा को, गोविंद ढोलकिया को, मनीष प्रसाद को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को सूरत डायमंड बोर्स के बारे में बता दें, ये विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वर्किंग प्लेस के हिसाब से, सूरत डायमंड बोर्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो अभी हाल ही में मार्च के महीने में हुई हैं। तो यहाँ पे आपकी पहली ये अपॉइंटमेंट होगी, किशोर मकवाना को एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार दिया गया है। और दूसरा, एएस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तीसरा, यहाँ पे सांसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट होगा, अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य जो बनाया गया है वो आशा लकड़ा को बनाया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MIR कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये है आपकी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आदर्श, कामायनी, इंद्रावती, विजय। तो हैती में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। हैती, आप लोगों को यहाँ पे मैप पे हैती दिख रहा होगा, ये आपका हैती रहा। पोर्ट एयू प्रिंस इसकी राजधानी है हैती की। और ये इसकी लोकेशन आप लोगों को दिखेगी डोमिनेंस रिपब्लिक और क्यूबा के बीच में ये हैती आता है, जिसकी जो राजधानी है वो पोर्ट एयू प्रिंस है और इसकी कैपिटल है वो हतान गोर्डू है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और इससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेस्क्यू अभियान जो भारत के द्वारा अभी हाल ही में या पिछले वर्ष जो किए गए थे। तो ये हैती में मिशन इंद्रावती किया गया था। हैती देश से क्रिमिनल हिंसा के दौरान ये क्रिमिनल हिंसा हो गई है वहाँ पे, तो वहीं से इंडियन लोगों को रेस्क्यू किया गया था। तो इसका नाम था मिशन इंद्रावती। ऑपरेशन अजय हमास इजराइल युद्ध के दौरान किया गया था, ये 2023 में। ऑपरेशन दोस्त 2023 में किया गया था तुर्की में भूकंप के बाद राहत अभियान के लिए। इसके बाद आपका ऑपरेशन कावेरी किया गया था सूडान गृह युद्ध के दौरान। और 2022 में ऑपरेशन गंगा किया गया था यूक्रेन और रूसी हमले के बाद। और 2015 में ऑपरेशन राहत किया गया था यमन संघर्ष के दौरान। तो ये आपके लेटेस्ट कुछ ऑपरेशंस थे जो भारत के द्वारा किए गए हैं और ये एग्जाम में करंट अफेयर में जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को, सुखबीर सिंधु को, उपरोक्त दोनों को और आशुतोष तिवारी को। जो अभी आपको बता दें नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे ये उपरोक्त दोनों लोग नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आप लोगों को बता दें चुनाव आयोग का जो ये 3 सदस्यीय कमेटी बनती है जिसमें एक प्रमुख होता है और 2 अन्य लोग होते हैं। तो आपको जो अभी बता दें ये प्रमुख हैं यहाँ पे, ये कौन होगा? तो ये होंगे राजीव कुमार। और जो 2 अन्य लोग नियुक्त किए गए हैं ये सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद इन लोगों को नियुक्त किया गया था। अब देखते हैं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग इसकी जो स्थापना हुई थी, चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।
और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके में जो एसएससी हर बार पूछता है वो कौन सा है, तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन, ये पहले चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। और चुनाव आयोग का जो संविधान में वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो 324 में चुनाव आयोग का वर्णन दिया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। दिनेश सिंह को, सदानंद दाते को, अनुराग अग्रवाल को, किशोर मकवाना को। तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये किसको किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सदानंद दाते को एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। एनआईए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसका जो गठन है वो 31 दिसंबर 2008 को इसका गठन किया गया था। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। यहाँ पे दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के रूप में नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ में केंद्रीय रिजर्व फोर्स के पोस्ट पे इनको अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस में आईटीबीपी में नियुक्त किया गया है। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस इनको बनाया गया था। ये पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का इनको हेड बनाया गया है। अगला है प्रदीप चंद्रन नायर, असम राइफल में इनकी नियुक्ति हुई है। अगला है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, वायुसेना प्रमुख हैं। जनरल मनोज पांडे ये थल सेना प्रमुख हैं। और एडमिरल हरि कुमार ये क्या हैं, ये आपके नौसेना प्रमुख हैं। यहाँ पे आपको ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। सीआरपीएफ का अनीश दयाल सिंह और जो एनएसजी के हेड बनाए गए हैं वो दलजीत सिंह चौधरी बनाए गए। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के हेड बनाए गए हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। पैरी डिसूजा ने, सना जावेद ने, क्रिस्टीना पिजकोवा ने और बंसिका परमार में। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। ये आपको यहाँ पे फोटो में दिख रही होंगी क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये चेक गणराज्य की हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। 45%, 72%, 83% और 87%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 83% भारत में युवा जो है वो बेरोजगार है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और जो आईएलओ का गठन है वो 1919 में किया गया था बाइसोल संधि के द्वारा। कौन सी संधि थी ये, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से। आईएलओ का जो गठन है वो 1919 में बाइसोल संधि के द्वारा किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है इसका मुख्यालय। और भारत इसका 1922 में सदस्य बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2024 का जो एबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। और जो 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था, तो वो लुइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2023 का एबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो लुइस ए कैफरेली को 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प कहाँ संपन्न हुए। मुंबई, विशाखापट्टनम, लद्दाख, कोलकाता। तो जो एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प ये कहाँ पे संपन्न हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में जो ये एक्सरसाइज है टाइगर ट्रम्प इसको आयोजित कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में जो अमूल है उसका ताज़ा मिल्क अमूल ये लॉन्च किया जाएगा। अमूल आप लोगों को बता दें, अमूल का जो मूल नाम है वो है आनंदा।
ये आनंदा डेयरी फार्म की तरह काम, ये डेयरी फार्म है और इसका जो मुख्यालय है वो भी आनंद में ही है। इसकी जो स्थापना थी वो 14 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है। अमूल डेयरी की जो मेन कंपनी है आनंदा, इसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन कृषि भाई कौन थे, त्रिभुवन कृषि भाई पटेल। ये दोनों लोग जो अमूल डेयरी है इसके संस्थापक थे और 14 दिसंबर 1946 को इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोगों को बता दें, आप लोग अगर हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पीडीएफ मिलेगा, तो उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आपको क्लिक करना है, जस्ट आप लोग हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और आप लोगों को बता दें हमारी वेबसाइट जो घंटाजॉब.com है, वहाँ पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, फ्री मॉक्स, डेली शेड्यूल्स और प्रीवियस ईयर पेपर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट www.ghantajob.com पर जाके वहाँ से सारा मटेरियल आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनो, आरआरबी, रेलवे, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट सारे प्रोवाइड कराए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करें वेबसाइट पे और वहाँ पे फ्री मॉक सेक्शन में ज़रूर मॉक लगाएं, जिससे आप लोग अपना स्कोर बूस्ट कर सकें। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन नाटो का 32वां देश बना है। नाटो का जो 32वां सदस्य देश बना है वो स्वीडन को बनाया गया है, नाटो का 32वां सदस्य देश। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है, जो कि बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स एक सिटी है बेल्जियम की, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, ब्रुसेल्स में। और इसकी जो स्थापना की गई थी नाटो की, वो कब की गई थी, तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। और इसकी जो कार्यकारी भाषा है वो क्या है, तो वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी नाटो की कार्यकारी भाषा है। और वर्तमान में जो नाटो के सचिव हैं वो कौन हैं, तो यहाँ पे जो नाटो के सचिव हैं वो हैं जेम्स स्टोनबर्ग। जेम्स स्टोनबर्ग नाटो के वर्तमान में सचिव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। असम में, जैसलमेर में, मेवाड़ में, ठाणे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शिरकत करी, ये किया है जैसलमेर में, जिसका आयोजन हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं भारत शक्ति अभ्यास के बारे में क्या खास है। यहाँ पे तीनों सेनाओं ने, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी बैटलफील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाला भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो भारत शक्ति युद्ध अभ्यास ये भारत के तीनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास है, जो कि जैसलमेर में इसका आयोजन कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का कहाँ खुला है। कोयम्बटूर, चेन्नई, श्रीनगर, बेंगलोर। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इटली, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। तो प्रधानमंत्री मोदी को अभी हाल ही में भूटान के राजा के द्वारा ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और ये कौन सा सम्मान है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ, क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गया लपो से सम्मानित किया गया है भूटान के राजा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजावाहक नामित किया गया है। अरविंद दहिया को,
अनुराग कश्यप को, शरद कमल को और आरती नारायण को। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो ध्वजावाहक नामित किया गया है वो शरद कमल को ध्वजावाहक नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड के लाजोन में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के लाजोन में इसका मुख्यालय स्थित है। और इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है थॉमस बॉक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राहुल सिंह को, टीएम कृष्णा को, डॉक्टर उमा रेले को, इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। ये उमा रेले जो हैं वो नालंदा नृत्य कला विश्वविद्यालय में प्राचार्य हैं और इनको ही ये सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? उदय भाटिया को, मानसी गुप्ता को, प्रभा वर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती सम्मान 2023 से प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे हम सरस्वती सम्मान के बारे में देखते हैं। सरस्वती सम्मान जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये 22 भाषाओं में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। इसकी जो स्थापना है वो 1951 में की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें जो राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। और सरस्वती सम्मान 2023 जो प्रभा वर्मा को मिला है वो इनको किस कृति के लिए मिला है? तो ये एक मलयालम कवित्री हैं और इनको रौद्र सात्विकम, इसके लिए इनको ये सरस्वती सम्मान दिया गया है। प्रभा वर्मा को, मलयालम कवित्री हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को, लाल मलास्वामा को, किशोर मकवाना को, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकायुक्त नियुक्त किया गया है तो लाल मलास्वामा को लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये 126वां स्थान रहा है भारत का, टोटल 143 कंट्रियों में से। और यहाँ पे जो शीर्ष कंट्री हैं, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की। तो पहले नंबर पे फिनलैंड रहा है। यहाँ पे पहले नंबर पर कौन रहा है? फिनलैंड। और दूसरे नंबर पर रहा है आपका डेनमार्क, तीसरे नंबर पर रहा है आइसलैंड। ये 3 टॉप कंट्री हैं जो प्रसन्नता सूचकांक में शीर्ष पर रही हैं, और भारत का स्थान जो है वो 126वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? यूक्रेन, बांग्लादेश, रूस, श्रीलंका। तो दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो संजय मुखर्जी को जो डीजीपी नियुक्त किया गया है वो पश्चिम बंगाल राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रंप 2024 शुरू हुआ है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था टाइगर ट्रंप कहाँ पर आयोजन किया गया था, लेकिन उसमें मैंने कंट्री नहीं बताई थी। तो यहाँ पे ये कंट्री पूछा गया है, किस कंट्री के, भारत और किस देश के बीच ये टाइगर ट्रंप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच जो टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज है उसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू किया गया? लखनऊ, श्रीनगर, लद्दाख, पंजाब। तो ये पहली बार श्रीनगर में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल। तो जो WPL के दूसरे सीजन का टाइटल है वो किसने जीता था? वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने WPL के सीजन 2 का खिताब जीता है। और यहाँ पे जो रनर अप टीम रही थी वो
दिल्ली कैपिटल्स रही थी। और WPL सीजन 1 किसने जीता था, तो वो मुंबई इंडियंस ने WPL सीजन 1 जीता था और वहाँ पे भी रनर्स थी जो वो दिल्ली कैपिटल ही थी। WPL 1 और WPL 2 जो सीजन हुआ था उसमें जो रनर अप टीम थी वो दिल्ली कैपिटल थी। WPL 1 किसने जीता, तो वो मुंबई इंडियन ने जीता। और WPL 2 किसने जीता, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 24 में भाग लेने के लिए कहां रवाना हुई, सेशेल्स, जर्मनी, मोरक्को, मैड्रिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सेशेल्स। सेशेल्स में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 24 के आयोजन के लिए रवाना हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नीता अंबानी, पंकज अडवाणी, TM कृष्णा को और अमित घोष को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा TM कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो ये जो पुतिन है उन्होंने रूस के राष्ट्रपति का 5वीं बार ये चुनाव जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है, PT उषा, मेघना अहलावत, शीतल देवी, आशा लकड़ा। तो आप लोगों को पता होगा निर्वाचन आयोग ने किसे दिव्यांग आइकन लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शीतला देवी। आशा लकड़ा, आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा, आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और शीतल देवी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन निर्वाचन आयोग की तरफ से बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए फिच रेटिंग ने भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 7%। फिच की जो रेटिंग है उसने 7% भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, इंपोर्टेंट प्रश्न है। नियुक्तियों से प्रश्न हर हमेशा एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं और जो इंपोर्टेंट बोर्ड्स होते हैं उनकी तो जरूर ही पूछे जाते हैं। प्रकाश झा, किशोर मकवाना, राहुल सिंह और अनुराग अग्रवाल। तो राहुल सिंह को CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो इसका राइट आंसर होगा नवनीत कुमार ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव सूचकांक में कौन सा देश, भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो मानव विकास सूचकांक का ये इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें जो भारत की रैंक थी वो 134वीं रैंक आई। टोटल 193 देशों में से भारत की जो रैंक आई वो 134वीं आई। और इसमें जो हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी रैंक क्या थी, जिसमें कि श्रीलंका आता है, श्रीलंका की 78वीं रैंक आई, चाइना की 75वीं रैंक है और पाकिस्तान की 164वीं रैंक है और नेपाल की कितनी रैंक है, तो नेपाल की 146वीं रैंक आई है। ये पड़ोसी देश इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। और भारत की जो है वो 134वीं है। टोटल 193 कंट्रियां यहाँ पे पार्टिसिपेट हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने किया है, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो ये सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। इससे पहले ये टाइटल जो था वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास था सबसे बड़ा IPL इतिहास का रन बनाने के लिए। तो अब ये लेटेस्ट किसने बनाया है, तो ये सनराइजर्स हैदराबाद ने ये इतिहास बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई, UNO, नेशनल हेराल्ड, BDM संस्थान, वर्ल्ड बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा BDM संस्थान के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो ये मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फसाई फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 100 जेलें ऐसी हैं जो फसाई के द्वारा भारत में
ईट राइट कैंपस के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में जो डेनमार्क है वो शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एफआईएच पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड एफआईएच पुरुष विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से मंजुला रामास्वामी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए लागू न करने की घोषणा की है? केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये ना लागू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? ये आपका प्रश्न रिपीट हो गया, तो ये होगा बीडैम संस्थान के द्वारा ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये यहाँ पे हम सारे प्रश्न कर चुके थे, थोड़ी रिपीट हो गया। संगीत नाटक अकादमी आपका मंजुला रामास्वामी हो जाएगा। 47वां प्रश्न भी हम देख चुके थे। 48वें प्रश्न पे आते हैं, सॉरी वो बैक हो गया था। हाल ही में किसने एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? आशा लकड़ा, किशोर मकवाना, अनुराग ठाकुर, अमित देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर किशोर मकवाना। एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार आपका संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में डीआरडीओ ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री एस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। ये मैंने आपको दूसरे तीसरे प्रश्न में ही बता दिया था, जो इस मंथ की इंपोर्टेंट नियुक्तियां थी उसमें ही। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महतारी बंधन योजना का वर्चुअल शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये वर्चुअल उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने महतारी बंधन योजना का। ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली, जिन्होंने ये T20 में कारनामा कर दिखाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो ये भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। खसरा और रूबेला चैंपियन का पुरस्कार जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद गोयल को एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलसीए तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मरियम मेमन मैथ्यू को डिजिटल न्यूज पब्लिशर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अमेरिका और भारत के बीच
युद्ध अभ्यास जो सी डिफेंडर 2024 है, इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS जटायु को कहाँ भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप में INS जटायु को भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो ये कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो BSF की पहली महिला स्नाइपर अरुणिमा सिन्हा बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा USA वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग ने मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान नाम से शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सुनील मित्तल पहले भारतीय बन गए हैं जिनको ब्रिटेन के राजा के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ के विरोधी विधेयक को पारित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा घाना ने LGBTQ के विरोधी विधेयक को पारित किया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दलजीत सिंह को NSG के अतिरिक्त प्रभार मिला है NSG महानिदेशक के रूप में। अब देखेंगे हम मार्च के यहाँ पे 96 अकादमिक पुरस्कार के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ चित्र बना था वो ओपेनहाइमर को ये दिया गया था। अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओपेनहाइमर के लिए सिलियन मर्फी को ये पुरस्कार दिया गया था। अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुअर थिंग्स के लिए एम्मा स्टोन को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया और सहायक अभिनेता ओपेनहाइमर के रॉबर्ट डाउरी जूनियर को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो है ये किसको मिला है अवार्ड? तो ये मिला है डॉक्टर वाइन जॉय रेडोल्फ को। ये सहायक अभिनेत्री के रूप में द होल्ड ओवर्स के लिए दिया गया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे मार्च के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो 1 मार्च को हमने मनाया शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को हमने मनाया विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को मनाया गया CISF का स्थापना दिवस और 13 मार्च को नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और इसी दिन जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान और शहीद दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि TB दिवस मनाया गया और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। यहाँ पे अब इसमें से भी इम्पोर्टेंट डेज बता देते हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला होगा 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। इसके बाद आएगा 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और यहाँ पे
22 मार्च को विश्व जल दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद ये थे आपके लास्ट टॉपिक्स। यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट डेज कवर भी करा दिए हैं और आपके जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे वो सारे इस वीडियो में कवर करा दिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो को। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आप लोगों को बता दें, आप लोग हमारे सोशल पेजेस से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब का लिंक आप लोगों को इसी PDF में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक और वेबसाइट का लिंक तीनों आप लोगों को इस PDF में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल घंटाजॉब.com पर मिलेगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग अगर इस प्रश्न का ये जो प्रश्न है मंथली करंट अफेयर के, इनका ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है www.ghantajob.com, उस पर जाके आप लोग इस मंथ के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। धन्यवाद।